आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे ही 7 बाबाओं के बारे में। इनका एक चेहरा तो उन्हें भगवान का सबसे बड़ा भक्त बना देता है, लेकिन इन्हीं का एक दूसरा चेहरा भी है जिसमें ये हवस के पुजारी बने फिरते हैं। इस लिस्ट में जो महाढोंगी बाबा है उनका नाम है संत रामपाल। ये कभी हरियाणा के सिंचाई विभाग में इंजीनियर थे, लेकिन बाबाओं के कांटेक्ट में आने के बाद रामपाल ने नौकरी छोड़कर संत भेष को अपना लिया और अपने लाखों भक्त भी खड़े कर लिए। इन्होंने रोहतक में एक सतलोक नाम से एक आश्रम भी खोला। अभी तक इनकी गाड़ी ठीक चल रही थी, लेकिन फिर इन्होंने लालच में धर्म को धंधा बना लिया। इन्होंने हरियाणा में और कई जगहों पर अपने आश्रम खोले, जिनमें से कुछ इनकी अय्याशी का अड्डा भी था। साल 2006 में इन्होंने आर्य समाज के बारे में उल्टा सीधा कहा, जिससे कि विवाद बढ़ गया और एक हिंसा भड़की, जिसमें कई लोग घायल हो गए और कुछ लोगों की मौत भी हो गई। और यहीं से बाबा की पोल खुलनी शुरू हुई। पुलिस की जांच में पता चला कि इनका आश्रम भी फर्जी है और रामपाल जी की अय्याशी ही अलग थी। ये बाबा दूध से नहाता था और उसी दूध की खीर को प्रसाद बनाकर भक्तों में बंटवाता था। इसके आश्रम में गुप्त ठिकानों के अलावा स्विमिंग पूल और टॉयलेट्स में सीसीटीवी भी लगे मिले थे। रामपाल के कमरे से 5 लाख रुपए का एक मसाजा मिला था। कॉन्डम के साथ ही अश्लील किताबें भी मिली थी। यानी मोह माया को छोड़ने का पाठ पढ़ाने वाले इस बाबा के पास अय्याशी का सारा सामान था। अब हम आपको एक ऐसे बाबा के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें डिस्को बाबा के नाम से जाना जाता है। इनका असली नाम है सच्चिदानंद। ये बस नाम के बाबा है। इनके कामों में जमीन हड़पने से लेकर गुंडागर्दी तक शामिल है, इसीलिए इन्हें बिल्डर बाबा नाम भी दिया गया है। ये बाबा भगवा कपड़े की आड़ में दारू पीकर नाचने का अपना शौक पूरा करता था और पार्ट टाइम काम में बिल्डर और जमीन हड़पने का काम भी किया करता था। इनका असली नाम स्वामी सच्चिचंद है, लेकिन इनके जीवन में सच जैसी चीज कहीं नहीं है। ये बाबा भोली भाली लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर अपने आश्रम में दासी बनाकर रखता था। इस पर रेप के कई आरोप थे और 3 साल तक पुलिस से भागने के बाद आखिरकार इसके बस्ती वाले आश्रम से साल 2011 में इसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब बाबा जेल की सलाखों के पीछे है और अपने दिन गिन रहा है। अब जिस बाबा के बारे में हम बताने जा रहे हैं वो बाबा है या कोई रहस्य, किसी को नहीं पता। एक टाइम था जब बाबा आसाराम का सिक्का चलता था और बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी इनके आगे मत्था टेकते थे। इन्हें एक संत के रूप में देखा जाता था, लेकिन इन पर लूट, रेप, जमीन हड़पने और मर्डर के आरोप लगे, जिसके बाद इनकी सच्चाई लोगों के सामने आई। बताया जाता है कि इनकी ठड़क इतनी थी कि ये तीनों टाइम अलग अलग लड़कियों के साथ सोते थे। जब इनके बारे में सख्ती से पूछताछ हुई तो सीबीआई भी शॉक्ड रह गई। दरअसल बाबा ने अपने आश्रम में एक पूरा अय्याशी का अड्डा बना रखा था, जहां वो अपना खाली टाइम बिताते थे। फिलहाल लंबे कोर्ट ट्रायल के बाद आसाराम पूरे 20 साल की सजा पाकर जेल में है और फिर भी खुद को निर्दोष बता रहे हैं। लेकिन हैरानी इस बात से होती है कि आज भी इस बाबा के कई भक्त हैं जो कोर्ट के फैसले को गलत बताते हैं और जब देखो तब उनके लिए प्रोटेस्ट भी करते रहते हैं। चौथे नंबर पर जो बाबा है उनका तो पहनावा और उनके दावे दोनों ही अतरंगी है। हम बात कर रहे हैं संत राम रहीम इंसान की। दूसरे बाबाओं से अलग डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख संत राम रहीम रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, अपनी मूवीज बनाते हैं जिसमें हवा में खुद भी उड़ते हैं और गाड़ियां भी उड़ाते हैं। राम रहीम का मेन एरिया पंजाब और हरियाणा था, यानी कि इस एरिया के लोगों को बुद्धू बनाकर इन्होंने खूब लूट मचाई और इन्होंने यहाँ तक कि लड़कियों तक को नहीं छोड़ा। कहा जाता है कि इन्हें जो भी लड़की पसंद आ जाती थी ये उसको अपनी हवस का शिकार बनाकर ही छोड़ते थे। इसके अलावा इन्होंने कई लोगों को शादी न करने के लिए उकसाकर उन्हें नापुंसक भी बना दिया था। इन्होंने अपने सिरसा के आश्रम में एक सेना भी बना रखी थी और जब पुलिस इन्हें अरेस्ट करने आई तब इनके समर्थकों से ज्यादा इनकी सेना ने पुलिस को अंदर जाने से रोका हुआ था। कोर्ट ने इन्हें कई बार नोटिस भेजा, लेकिन ये नहीं आए, तब पुलिस को जाकर इन्हें खुद लाना पड़ा। फिलहाल राम रहीम भी आसाराम की तरह 20 सालों के लिए जेल में बंद है और अपने दिन गिन रहे हैं।